देखो भाई, अभी जो पढ़ाने वाला हूँ ये एग्जाम से इमीडिएट पहले रिवाइज करने वाली चीज है, रिव्यू करने वाली चीज है। आज कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के बारे में कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ मैं। ये सिर्फ आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की बात हो रही है यहाँ पे, और एग्जाम से पहले मेरा ये पर्पस है कि आप सारा कॉन्सेप्ट का कुछ ना कुछ आपको बेसिक आइडिया सारे कॉन्सेप्ट का पता रहना चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इंजरी में आते हैं, तो इंजरी की डेफिनेशन याद रखनी है आपने। आपने इंजरी की डेफिनेशन याद रखने में चार चीजें आती है कि बच्चे मिस्टेक कहाँ करते हैं। मिस्टेक यहाँ करते हैं इलीगली, बच्चे भूल जाते हैं। तो आपको ये इलीगल वर्ड पे आपको स्ट्रेस देना है कैसे भी करके, ठीक है। तो इट इज एनी हार्म इलीगली कॉज टू दी माइंड बॉडी रेपुटेशन प्रॉपर्टी। अब ये माइंड बॉडी रेपुटेशन प्रॉपर्टी को भी बच्चे भूल जाते हैं, उसको आपको कैसे याद रखना है। भाई इंसान के पास क्या होता है, इंसान के पास क्या होता है, सबसे पहले इंसान के पास होती है, सबसे पहले होती है अपनी बॉडी। ठीक है, कोई आपके अगर बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, अगर कोई आपके बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए तो कहीं कहाँ नुकसान पहुंचाएगा, आपके माइंड को। आपको ऐसी कुछ चीजें बोलेगा, आपको इस तरीके का मेंटल हैरेसमेंट करेगा कि आपके माइंड को वो नुकसान पहुंचा रहा है, फिजिकल नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। तीसरा हो गया आपकी रेपुटेशन को इंसान अगर खराब कर रहा है, तो लीगली इवन दैट कम्स अंडर इंजरी। आपकी प्रॉपर्टी को कोई अगर नुकसान पहुंचा रहा है तो दैट आल्सो कम्स अंडर इंजरी। बेसिकली इंसान को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसकी बॉडी पे आप नुकसान कर सकते हो, उसके माइंड पे, उसकी रेपुटेशन पे, उसकी प्रॉपर्टी पे। कहीं पे भी आप आदमी को इंसान नुकसान पहुंचा रहे हो तो दैट कम्स अंडर इंजुरी। तो ये डेफिनेशन याद रखना है। डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बोला कि वाइवा में बच्चे लोग इलीगल वर्ड भूल जाते हैं, इलीगल वर्ड पे स्ट्रेस देना है। ठीक है, अभी आते हैं वुंड के डेफिनेशन के ऊपर। वुंड का डेफिनेशन क्या है। वुंड इज एनी ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द टिश्यूज। माने के वुंड इज ऑलवेज फिजिकल। ये चीज आप कभी आप याद रखो। ठीक है, तो फिजिकल अगर आप किसको इंजोर कर रहे हो, आप किसी को अगर फिजिकल तकलीफ दे रहे हो तो दैट कम्स अंडर वुंडिंग दैट पर्सन, एंड दैट आल्सो कम्स अंडर इंजरी। अगर आप किसी की रेपुटेशन खराब कर रहे हो, आप किसी की प्रॉपर्टी खराब कर रहे हो, दैट डज नॉट कम अंडर वुड, इट कम्स अंडर इंजरी। देयरफॉर ऑल वुड्स आर इंजुरीज, बट ऑल इंजुरीज आर नॉट वुड्स। ठीक है, ये सारे डेफिनेशन है, सारों को ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। हर्ट का डेफिनेशन आपको याद रखना है, कॉजिंग बॉडीली पेन, इन्फॉर्मिटी, डिजीज। अभी व्हेन वी यूज द वर्ड हर्ट, जब मैं बोल रहा हूँ कि हर्ट, हर्ट के आगे मैं ग्रीवियस हर्ट नहीं लगा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ हर्ट बोल रहा हूँ। ठीक है, आई एम नॉट यूजिंग एनी अदर वर्ड। सिर्फ जब हर्ट की बात करें तो दैट इंजुरी इज नॉट परमानेंट। ठीक है, इट्स जस्ट एन इंजुरी विच इज कॉजिंग पेन, डिजीज, इन्फॉर्मिटी। इसकी पनिशमेंट 1 ईयर की है, फाइन और बोथ। अब यार आते हैं अपने ग्रीवियस हर्ट पे। तो ग्रीवियस हर्ट के 8 क्लॉजेस है, कैसे याद रखेंगे ये 8 क्लॉजेस, और आपको ये क्लॉजेस एक के बाद एक उसी ऑर्डर में बोलने हैं। ठीक है, तो सबसे मैं पहले याद रखता हूँ इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन के अपन उसके लिए क्या करना है कि आपको बनाना है वन। ठीक है, अभी इमेजिन करोगे दिस वन इज दी एक्चुअली दी प्राइवेट पार्ट ऑफ दैट पर्सन, तो ये हो गया इमैस्कुलेशन। फिर हो गया है कि परमानेंट लॉस ऑफ ईदर आई, तो उसके लिए आपको बनाना है टू। ये हो गई उस इंसान की दो आंखें। ठीक है, अभी आप बनाएंगे ऐसे, ये अपने बन रहा है अपना इंसान। ठीक है, फिर ये हो गए परमानेंट लॉस ऑफ हियरिंग ऑफ ईदर ईयर, ये हो गए 3। ठीक है, फिर ऑफ लॉस ऑफ अ लिम्ब और ए जॉइंट, तो ये मैं जॉइंट ऐसे बना रहा हूँ, ये इंसान ऐसे, मेरा इंसान ऐसे बन रहा है। ठीक है, ये जो है ये 4 पे, ये इसके मैं शोल्डर जॉइंट पे 4 लिख रहा हूँ। तो ये हो गया भाई परमानेंट लॉस ऑफ ए जॉइंट। फिर परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ अ लिम्ब। अब जब इम्पेयरमेंट ऑफ अ लिम्ब जब मैं बात करते हैं तो ये ऐसे आता है, इसको मैं समझ लूँ कि ये हाथ में आ गए अपने डंबल। लॉस ऑफ पावर ऑफ अ मेंबर ऑफ अ जॉइंट, कि उस इंसान अभी उठा नहीं पा रहा है। ठीक है, जब आते हैं डिस्फिगरमेंट ऑफ अ फेस, तो 6 आपको ऐसे बनाना होगा, दिस इज 6। ठीक है, डिसफिगरमेंट ऑफ फेस। 7th आता है फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ बोन और टूथ। तो अभी अपने टूथ को कैसे उतारेंगे, टूथ को ऐसे उतारेंगे कि दिस पर्सन इज हैविंग ए फेस लाइक दिस,
और वो फेस में इसका एक ऐसे गंदा सा टूथ है, इसको मैं बना रहा हूँ 7। ठीक है, लास्ट वाला आता है इनकेपेसिटी और द इनएबिलिटी टू वर्क और परस्यू द डेली परस्यूट ऑफ लाइफ। ठीक है, दिस इज डेली परस्यूट्स ऑफ लाइफ। इसमें क्या आता है, इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं कि आप टूथ ब्रश नहीं कर पा रहे हो, आप अपने पॉटी के पॉट पे नहीं बैठ पा रहे हो, शर्ट का बटन नहीं लगा पा रहे हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हो कितने दिन तक, 15 दिन तक। ठीक है, 15 और more days, तब उसको आता है ग्रीवियस हर्ट के अंदर में। नाउ विल कम टू डेंजरस इंजुरी। डेंजरस इंजुरी कौन सी इंजुरी है? डेंजरस इंजुरी इज एन इंजुरी विच एंडेंजर्स द लाइफ, माने जो कि घातक है। ठीक है, इट कैन बी डेडली, ऐसी वाली इंजुरी को अपने बोलेंगे डेंजरस इंजुरी। ठीक है, उससे और आगे आती है इंजुरी लाइकली टू कॉज डेथ। इंजुरी लाइकली टू कॉज डेथ कौन सी है? जिसमें डेथ इज नॉट जस्ट पॉसिबल बट इट इज प्रोबेबल। और इंजरी सफिशिएंट टू कॉज डेथ में ऐसी इंजरी आती है कि आपने इंसान को ऐसे मारा कि ही इज ऑलमोस्ट सर्टेन दैट ही इज गोइंग टू डाई। ये कहाँ से आते हैं कि इसमें आता है अपना हेड इंजरी, इवन हार्ट इंजरी भी आता है। ठीक है, हेड इंजरी, ब्रेन, ओके, हार्ट इंजरी, ब्रेन इंजरी, यू हैव हिट टू द एब्डोमेन इन सच अ वे दैट इट इज गोइंग टू रप्चर सम विस्कस विसरा। ठीक है, आपने फायर आर्म से मारा है ऑन दी फेस, तो दीज आर इंजरीज सफिशिएंट टू कॉज डेथ। ठीक है, नेक पे अटैक किया है कोई शार्प ऑब्जेक्ट से, तो दीज आर इंजरीज सफिशिएंट टू कॉज डेथ। तो अभी अपने अगर एक बार क्लासिफिकेशन आप ले लो तो सबसे पहले आता है अपना हर्ट। ठीक है, आपने किसी को चाटा मारा, ठीक है, छोटा मोटा मुक्का मार दिया, ये आ गया अपना हर्ट में। और थोड़ा मैटर सीरियस हो गया तो आता है ग्रीवियस हर्ट। और थोड़ा मैटर सीरियस कर दिया, आपने ऐसे मारा कि शायद जान भी जा सकती थी, तो आती है डेंजरस इंजरी। और थोड़ा मैटर सीरियस हो गया, ठीक है, जान जाने के चांसेस बढ़ जा रहे हैं, ठीक है, वेयर इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ। ठीक है, इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ। फिर आता है सबसे खतरनाक, आपने ऐसे मारा है कि कोई अनपढ़ आदमी भी देख के बोले इसने तो जान लेने के लिए ही मारा है, तो डेट इज इंजरी सफिशिएंट टू कॉज डेथ। ठीक है, ये चार पांच चीजें आपको याद रखनी है। दिस इज इन दी मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ इंजुरीज। पहली इंजुरी चालू करते हैं, एब्रेजन। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं रिवीजन करा रहा हूँ, दिस इज नॉट दी फर्स्ट फर्स्ट रीडिंग। ठीक है, तो एब्रेजन एंड वॉट एवर आई एम रिवाइजिंग दिस इज इन वेरी शॉर्ट। ठीक है, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक विच आई एम टीचिंग ओवर हियर। ठीक है, so abrasions, these are superficial injuries and they are caused by denudation of the epidermis by the way of rubbing, scraping, indentation। ठीक है, अगेंस्ट ए रफ सरफेस। ठीक है, ये याद रखना है कि एब्रेजन इज कॉज्ड बाय ब्लंट फोर्स। सबसे पहले एब्रेजन इज कॉज्ड बाय ब्लंट फोर्स। सबसे पहले ये चीज समझ लो कि ब्लंट फोर्स से कौन सी इंजरी हो सकती है। तो ब्लंट फोर्स अगर हो तो ब्लंट फोर्स से होगा आपका एब्रेजन, और होगा आपका कंट्यूजन, और होगा आपका लैसिरेशन। ठीक है, ये तीन ब्लंट फोर्स से हो सकते हैं। तो एब्रेजन भी ब्लड फ्लो से होता है। एब्रेजन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि देयर इज डीन्यूडेशन ऑफ द सुपरफिशियल लेयर्स ऑफ द एपिडर्मिस। इसमें क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के 10 लेयर्स होते हैं, कुछ लेयर्स एपिडर्मिस के उखड़ जाते हैं इधर बाय रबिंग और बाय स्क्रैपिंग। ठीक है, तो इधर नुकसान कहाँ पे हो रहा है, एपिडर्मिस में हो रहा है। ठीक है, उसके नीचे के लेयर्स में कोई नुकसान नहीं हो रहा है व्हेन इट कम्स टू एब्रेजन। ठीक है, ये हो गया एब्रेजन में ब्लीडिंग मिनिमल होगी, कोई फंडा, कोई वो नहीं है इसमें।
अभी एब्रेजन के टाइप्स पे आते हैं। एब्रेजन के टाइप है स्क्रैच, ग्रेस, प्रेशर, इम्प्रिंट और एटिपिकल। ठीक है, एटिपिकल कई सारी टेक्स्ट बुक में नहीं है, कई सारी टेक्स्ट बुक में है। एटिपिकल बाय डिफॉल्ट इज नॉट कंसिडर्ड ए ट्रू एब्रेजन। ठीक है, तो सम टेक्स्ट बुक्स यूजुअली दे ओमिट दिस वर्ड। ठीक है, आपके लिए आपको क्या याद रखना है, आपको स्क्रैच याद रखना है, आपको ग्रेज याद रखना है, प्रेशर, इम्पैक्ट, ये चार चीज याद रखने हैं। अब ये चार चीज क्या होती है ये मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। स्क्रैच ऐसे हो गया कि आपने एक लीनियर एब्रेजन ऐसे किया, सपोज आपने नेल लिया, आपका नेल से नाखून से ऐसे किया या थॉर्न से ऐसे किया, दैट इज स्क्रैच। अभी ग्रेज होता है व्हेन देयर इज रफ, एक रफ ब्रॉड सरफेस है, रफ ब्रॉड सरफेस लाइक इमेजिन द ग्राउंड। ठीक है, द फ्लोर ऑफ अ रोड। ठीक है, ये ले लो। तो ग्रेज एब्रेजन अपना आरटीएम में कॉमन होता है। ठीक है, फिर अब एक ग्रेज ब्रॉड सरफेस से जब एक बॉडी रब होती है तो डेट कॉजेज ग्रेज एब्रेजन। अब ये पहले वाला था अपना स्क्रैच। ग्रेज कैसे होगा, ग्रेज ऐसे होगा कि यहाँ पे ब्रॉड सरफेस आ गया ग्रेज में। ठीक है, ये ग्रेज हो गया। और प्रेशर एब्रेजन में क्या हो रहा है कि देर इज समथिंग which is attached, not attached, which is just kept, and pressure is applied, force is applied, and there is slight movement. तो the typical example is a ligature mark. ligature mark किसको अपने बोलते हैं, जो फांसी का जो फंदा होता है उसको ligature mark बोलते हैं। ठीक है, ligature mark। ठीक है, ये कुछ ऐसे होगा। ligature mark का फोटो मैं क्लास में दिखाता हूँ बाय द वे। ठीक है, स्क्रैच, ग्रेज और अपना इम्पैक्ट, सॉरी आई मीन प्रेशर, ये हो गया। फिर हो गया कि इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में क्या होता है कि इम्पैक्ट एब्रेजन में सपोज एक टायर गया बॉडी के ऊपर से, बहुत फास्ट चला गया टायर, एंड द पैटर्न ऑफ द टायर इज गोइंग टू गेट इम्प्रिंटेड, and the epidermis gets squashed so easily and so rapidly that it leaves the pattern। ठीक है, तो वो हो गया अपना पैटर्न वाला जो है, एक टायर का अपने मार्क बना देते हैं। ये चार टाइप के एब्रेजन आपको याद रखने हैं। ठीक है, स्क्रैच, ग्रेज, प्रेशर, इम्पैक्ट। ठीक है, ये चार हो गए। अब आते हैं एब्रेजन के मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस पे। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज दैट एब्रेजन दे लाई एट द साइट ऑफ इम्पैक्ट। मतलब क्या है, मतलब आपने जहां पे मारा वहीं पे एब्रेजन होगा, कहीं पे तीर कहीं पे निशाना ऐसे वाला नहीं होगा, जो कि कंट्यूजन में होता है। कंट्यूजन ऐसे हो सकता है कि आपने यहाँ मारा हो सर पे, कंट्यूजन यहाँ हो, ये वाले फंडा एब्रेजन में नहीं है। एब्रेजन जहां आप मारोगे वहीं पे इंजुरी दिखेगी, दैट हैपेंस इन इन एब्रेजन। तो आप अगर कहीं पे एब्रेजन बॉडी में देख रहे हो तो आपको क्या तो आपको क्या बोल सकते हो कि इम्पैक्ट यही हुआ है भाई, दैट यू कैन से। ठीक है, एंड एब्रेजन में बी दी ओनली साइन ऑफ सिवियर इंटरनल इंजरी। ठीक है, ये भी अपन ने मान लिया। पैटर्न एब्रेजन हेल्प कनेक्ट विद द सीड, कनेक्ट द क्राइम विद द वेपन। ठीक है, सपोज अगर बॉर्डर बॉडी पे आपको टायर थ्रेड के मार्क्स दिख रहे हैं तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि भाई इसके ऊपर से टायर गया है। ठीक है, तो पैटर्न एब्रेजन देख के आप कुछ हद तक बोल सकते हो कि व्हाट हैज कॉज्ड द इंजुरी। डायरेक्शन एंड सिचुएशन में सजेस्ट सर्कमस्टेंसेस ऑफ द इंजुरी। आप डायरेक्शन कैसे पता लगाओगे। अब सपोज डायरेक्शन में क्या होता है कि सपोज इफ द फोर्स इज लाइक दिस, फोर्स का डायरेक्शन ऐसे है और उस फोर्स आपकी स्किन को ऐसे लगा है। ठीक है, फोर्स स्किन को ऐसे लगा है और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एब्रेजन आया है। अब अगर फोर्स ऐसे होगा, इस डायरेक्शन में होगा अगर आपका फोर्स, तो यहाँ पे एब्रेजन ये सारा एरिया हुआ, पर यहाँ पे देर विल बी हीपिंग अप ऑफ एपिथेलियल सेल्स, माने कि स्किन टैग्स हो गए, छोटे 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 एपिथेलियल सेल्स हो गए यहाँ पे। तो you can say by looking at these epithelial cells you can say कि the force was in this direction and not in this direction। ठीक है, ये आप बोल सकते हो। अभी आते हैं ब्रूज के ऊपर। तो ब्रूज और कंट्यूजन एक चीज है। कभी कभी वाइवा में कुछ कुछ नोटोरियस एग्जामिनर्स होते हैं, वो लोग बोलते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रूज एंड कंट्यूजन। कंफ्यूज नहीं होना है, उनको देख के डरना नहीं है, ब्रूज एंड कंट्यूजन आर वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, फिर आते हैं कि इसकी निशानी। कंटूजन का सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि देर इज एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ ब्लड इनटू द टिश्यूज। ठीक है, एंड देर इज विदाउट लॉस ऑफ स्किन कंटिन्यूटी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है
कि स्किन अगर ऐसी है तो स्किन इज इंटैक्ट, ठीक है, स्किन को कोई डैमेज नहीं होता है। स्किन के नीचे अगर मैं एक ब्लड वेसल ले लूँ, ठीक है, ये ब्लड वेसल ले लूँ, तो बिकॉज आई एम अप्लाइंग सम फोर्स, डैमेज कहाँ हुआ है, डैमेज इस ब्लड वेसल में हुआ है। पतली सी छोटी सी ब्लड वेसल ले लो, ये फटी है, ठीक है, अब ये फटी है तो ब्लड यहाँ से लीक हो रहा है, और लीक होके क्या हो रहा है, ब्लड का स्लोली स्लोली ब्लड इज गेटिंग एक्स्ट्रा वेसेटेड, वेयर इट इज गेटिंग एक्स्ट्रा वेसेटेड इनटू द टिश्यू स्पेसेस, ठीक है, इट इज गेटिंग एक्स्ट्रा वेसेटेड इनटू द टिश्यू स्पेसेस। तो ये कंट्यूजन का फंडा है, कंट्यूजन में स्किन इंटैक्ट होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंट्यूजन, सुपरफिशियल एंड डीप। डीप को डिलेट भी बोलते हैं, माइग्रेटरी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये मैंने क्लास में डिटेल में इस चीज़ को समझाया था, ठीक है। कुछ टेक्स्ट बुक में 3 दिए हुए हैं, सुपरफिशियल है और एक सबडर्मल, ऐसे कुछ नाम देते हैं ये लोग, एंड फिर डीप बोलते हैं। मैं सिर्फ सुपरफिशियल और डीप पढ़ाता हूँ, ये बीच का फंडा मैं नहीं यूज करता हूँ, ठीक है, पर कुछ टेक्स्ट बुक्स देते हैं, ठीक है। एंड हेमाटोमा किसको बोलते हैं, लार्ज कलेक्शन ऑफ ब्लड को अपने हेमाटोमा बोलते हैं। Now, factors affecting the bruise appearance, the nature and severity of force, or obviously nature and severity of the force affects vascularity। जो बॉडी पार्ट में ज़्यादा vascularity होगी, माने कि ये हुआ कि जो बॉडी पार्ट में ज़्यादा ब्लड वेसल होंगे वहाँ पे अगर आप कंट्यूजन होगा तो वहाँ पे कंट्यूजन ज़्यादा दिखेगा। अब इसका एक एग्जांपल आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। बैक हो गया, बैक इज नॉट दैट रिलेटिवली वेस्कुलर, तो बैक पे अगर आप एक फोर्स से मारते हो, हाँ, अगर आप बैक पे एक फोर्स से मारते हो और वही फोर्स अगर आप फेस पे मारते हो तो फेस पे कंट्यूजन ज्यादा दिखेगा, बिकॉज फेस हैज मोर वेस्कुलरिटी, बैक डजंट हैव दैट मच ऑफ वेस्कुलरिटी, ठीक है। सेम फोर्स अप्लाइड ऑन द बैक, सेम फोर्स अप्लाइड ऑन द फेस, फेस इज गोइंग टू गेट मोर कंट्यूज, ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया है, ठीक है। प्लेसेस विच हैव थिक डर्मिस, फॉर एग्जांपल सोल ऑफ द फीट, इट हैज गॉट थिक डर्मिस, तो वहां पे इतना कंट्यूजन आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। पर सॉफ्ट टिश्यू, जहाँ पे टिश्यूज आर वेरी सॉफ्ट, वहां पे अपने को कंट्यूजन दिख सकता है, इजीली कंट्यूजन वहां पे फॉर्म हो सकता है, ठीक है। एज, सेक्स, हेल्थ, ड्रग्स मैटर, सपोज इफ देयर इज एन ओल्ड पेशेंट, हाँ, already there is a old patient के connective tissues, already the connective tissues are very loose, very lax, very very prone to get, already they are prone to get confused. On top of that, if suppose that old patient is taking what do I call anticoagulant medications, एंटीकोगुलेंट मेडिकेशन ले रहा है, फिर आप हल्का सा उसको आईवी कैन्यूला भी लगा दो तो भी उसको बहुत ही ज़्यादा कंट्यूजन आएगा। इसीलिए ओल्ड पेशेंट्स दे ब्रूज मोर, ठीक है, दे ब्रूज इजीली, दे ब्रूज मोर। फीमेल्स ब्रूज मच मोर इजियर एंड मच मोर देन मेल्स डू, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। एज, यंग हेल्थी मेल्स डोंट डोंट ब्रूज इजीली, ये चीज याद रखनी है आपने, ठीक है। एक और चीज है, एब्सेंस ऑफ ब्रूज डज नॉट एक्सक्लूड सीरियस ट्रॉमा, अगर कहीं पे ब्रूज नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रॉमा नहीं हुआ है। अभी अपन जाते हैं नेक्स्ट इंजरी की तरफ, दैट इज लेसिरेशन। अभी आते हैं अपने लेसिरेशन के ऊपर। लेसिरेशन में क्या हो रहा है कि देयर इज ए स्प्लिटिंग ऑफ स्किन एंड डीपर टिश्यू। अब तक याद रखना, देयर इज ए स्प्लिटिंग ऑफ स्किन एंड डीपर टिश्यू ड्यू टू ब्लड फोर्स, ये कभी भी याद रखना है। वाइवा में बच्चे बार बार बोलते हैं कि लेसिरेशन इज ड्यू टू शार्प, शार्प नहीं है भाई, एब्रेजन, कंट्यूजन, लेसिरेशन, तीनों भी ब्लड फोर्स के, ब्लड फोर्स इज द कॉजेटिव फैक्टर, ठीक है ना, एब्रेजन, कंट्यूजन और लेसिरेशन। एंड एक चीज क्या है, मार्जिन आर नेवर क्लीन कट, ये एग्जाम में लिखोगे ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। नेवर क्लीन कट जैसे मैंने लिखा है, नेवर को बड़े में, वैसे लिख के नेवर क्लीन कट करके लिख दो। अब एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, तभी कॉन्सेप्ट अपना अच्छा बनेगा, ठीक है। एब्रेजन था, एब्रेजन में एपिडर्मिस इन्वॉल्व था,
नीचे कुछ इन्वॉल्व नहीं था, ठीक है। कंट्यूजन था, कंट्यूजन में डैमेज कहाँ हो रहा था, ब्लड वेसल पे हो रहा था, या फिर कोई छोटी कैपिलरी हो गई, ब्लड वेसल हो गया जिस कारण में ब्लड जमा हो गया टिश्यू स्पेस के अंदर, ये था। लेसिरेशन पहली इंजुरी अपने देख रहे हैं अब्रेजन और कंट्यूजन के बाद में, लेसिरेशन पहली इंजुरी अपने देख रहे हैं जिसमें अगर ये स्किन है तो स्किन भी कट रही है और नीचे के जो लेयर्स है वो नीचे के भी लेयर्स भी कट रहे हैं, ऐसे है समझो, ऐसे है, ठीक है। और ये कट कोई शार्प फोर्स के कारण नहीं हो रहे हैं, ये कट हो रहे हैं ब्लंट फोर्स के कारण में, ठीक है। और ब्लंट फोर्स क्या होता है, आपको पत्थर से मारना, हैमर से मारना, जिसका भी धार ना हो उसको अपने बोलते हैं ब्लंट फोर्स, ठीक है। बहुत बेसिक सिखा रहा हूँ मैं, एग्जाम ओरिएंटेड सिखा रहा हूँ मैं, एवरेज बच्चों के लिए सिखा रहा हूँ मैं, एमबीबीएस के बच्चों के लिए सिखा रहा हूँ मैं, इसलिए ज्यादा हाई फाई नहीं जा रहा, ठीक है। अभी टाइप्स ऑफ लैसिरेशन, स्प्लिट स्ट्रेच कट टियर एवल्जन, ऐसे करके याद रखना है, स्प्लिट स्ट्रेच कट टियर एवल्जन। स्प्लिट क्या हो गया, और ये याद रखना यार, स्प्लिट को कई बार इंसाइज्ड लुकिंग लैसिरेटेड वुड भी कहते हैं, ठीक है। वाई, बिकॉज इट लुक्स लाइक इनसाइड बट इज इट्स नॉट इनसाइड, ठीक है। स्प्लिट क्या होता है, जहां पे भी अपनी स्किन है और स्किन के नीचे सीधी बोन है, ठीक है, वहां पे अगर आप ब्लड फोर्स दो तो स्किन क्या होगी, इट विल गेट सॉर्ट ऑफ स्क्वैश्ड, सॉर्ट ऑफ क्रश्ड, क्रश्ड तो नहीं बोल सकते बट सॉर्ट ऑफ स्प्लिट अपार्ट between the bone and the external force which is causing the impact। अब समझो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ कि भाई यहाँ पे बोन है और बोन के ऊपर ये मैं पिंक में बना रहा हूँ, ये स्किन है, स्किन बोन से टाइटली लगी हुई है, और ये मैं ब्लू में लिया है एक पत्थर, ये पत्थर से मैंने मारा जोर से, तो स्किन जाएगी कहाँ पे, पीछे बोन है। वही अगर मैं, ये पत्थर है और पत्थर के पीछे अगर मैं स्किन ये यहाँ पे स्किन है, पत्थर अगर स्किन पे लग रहा है, पीछे कुछ नहीं है, पीछे फैट है, पीछे फैट मैं बना रहा हूँ येलो में, तो यहाँ पे स्प्लिट लैसरेशन नहीं होगा जहाँ पे फैट है पीछे, स्प्लिट लैसरेशन कहाँ होगा, जहाँ पे पीछे बोन है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होगा कि बोन, पीछे बोन है और आगे स्टोन है, स्टोन बोल लो या कोई भी ब्लंट ऑब्जेक्ट बोल लो, ठीक है, तो उसके बीच में स्किन हो जाएगी स्प्लिट, ठीक है। आगे कुआं पीछे खाई, ये वाली जो बात है, दो ब्लंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में स्किन हो जाती है स्प्लिट, ठीक है। स्ट्रेच, स्ट्रेच की इंपॉर्टेंट बात आती है कि देयर इज ऑलवेज ए फ्लैप, ठीक है, फ्लैप है तो स्ट्रेच लैसरेशन है। स्ट्रेच के इशारों के फोटो दिखाए थे मैंने, ठीक है। टीयर, टीयर में याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हाइमिनल टीयर्स याद रखने हैं आपको सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में, ठीक है। एवल्जन, एवल्जन में सारा के सारा स्किन और अंदर का मसल वगैरह सारा निकल जाता है, इसका भी फोटो दिखा दिया था, ये अच्छे से क्लास में मैंने समझा दिया था, ठीक है। कट लैसिरेशन आता है, कट लैसिरेशन इज बाय हैवी ब्लंट कटिंग वेपन। ब्लंट, ब्लंट कटिंग वेपन क्या हो गया कि भाई है तो कटिंग वेपन, फॉर एग्जांपल एक मैं बना लेता हूँ एक एक्स, भाई ये है एक एक्स, ठीक है, ये एक एक्स है, यहाँ की जो एक्स की अभी जो मार्जिन है, ये मार्जिन होनी तो शार्प चाहिए बट विथ टाइम इट्स नॉट दैट शार्प, ठीक है, नॉट सो शार्प। इससे होना तो चाहिए इंसाइज या तो स्टैब, पर हो क्या जाता है, हो जाता है कट लैसिरेशन, ठीक है। या तो कट लैसिरेशन हो जाएगा या तो चॉप वुड हो जाएगा, वो अलग बात हो गई, बट टेक्स्ट बुक में ये डिस्क्राइब किया गया है कट लैसिरेशन का, इट्स कॉज्ड बाय weapons who are having not so sharp but rather blunt edges, this is the word used in the textbook, ठीक है। कभी भी ये याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लैसरेटेड वुंड की मार्जिन कभी भी इरेगुलर होगी, ठीक है। टिश्यू ब्रिजेस प्रेजेंट हो गए, टिश्यू ब्रिज क्या है, टिश्यू ब्रिज का मैंने फोटो भी अच्छा निकाल के दिखाया था क्लास में कि ये अगर टिश्यू ब्रिज ऐसे है कि अगर ये आप इंजुरी ऐसे देख रहे हो तो ये एक एंड से लेके दूसरे एंड तक बीच में ऐसे टिश्यू जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। टिश्यू ब्रिजेस आर ऑलवेज प्रेजेंट इन लैसरेशन वुंड, ये एमसीक्यू है, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आ सकता है, नीट पीजी में भी आ सकता है, ठीक है। टिश्यू ब्रिज किस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
और वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसमें भी बच्चे बहुत गलती करते हैं, इज दैट लैसेरेशन इज ए थ्री डायमेंशनल इंजरी। कभी भी इंजरी सर्टिफिकेट लिख रहे हो आप प्रैक्टिकल एग्जाम में, तो लैसेरेशन के दो डायमेंशनल नहीं लिखना है, लैसेरेशन के हमेशा तीन डायमेंशन लिखना है। अब जैसे एब्रेजन होगा तो एब्रेजन आप दो डायमेंशन पे लिखोगे, कैसे 2 into 3 सेंटीमीटर लिखोगे, 3 into 4 सेंटीमीटर लिखोगे। कंट्यूजन को भी ऐसे ही लिखना है, ठीक है, 3 into 4, ठीक है, सो एंड सो जो भी आपको दिखे। पर लेसिरेशन है इज ऑलवेज हैविंग थ्री डायमेंशन, ठीक है। तो ये होगा 2 into 3 इंटू जो भी होगा भाई, मसल डीप बोल लो, हाँ, बोन डीप बोल लो, ठीक है, हमेशा लेसिरेशन के हो गए तीन डायमेंशन हो गए लेसिरेशन के। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है लेसिरेशन का? लेसिरेशन इंडिकेट ब्लड फोर्स, हाँ, इंडिकेट्स ब्लड फोर्स, में सजेस्ट द टाइप ऑफ वेपन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स शेल्फिंग से पता लगा सकते हो, मे बी होमिसाइडल, एक्सीडेंटल और सुइसाइडल। अब अपन ने ब्लंट फोर्स के इंजरी कर लिए रिवाइज, अभी आते हैं शार्प फोर्स के ऊपर। शार्प फोर्स के ऊपर तीन टाइप की इंजरी होती है शार्प फोर्स से, या तो इंसाइज्ड हो सकता है, या तो हो सकता है स्टैब, ठीक है। ये दोनों होते हैं, इंसाइज्ड और स्टैब दोनों है शार्प फोर्स के कारण, ठीक है। पहला आता है इंसाइज्ड। तो इंसाइज्ड इज कॉज्ड बाय, इंसाइज्ड किसको बोलते हैं भाई? सिंपल सी लैंग्वेज है, अपने इंसिशन जो देते हैं, ठीक है, दैट इज इंसाइज्ड वुंड। इसमें कोई ज्यादा बड़ा वो चीज नहीं है। इंसाइज आप एक ऑब्जेक्ट लो, उससे आप ऐसे कट कर रहे हो, एक शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से आप ऐसे कट कर रहे हो, दैट इज गिविंग इन इंसाइज्ड वुंड। मैनर ऑफ इन्फ्लिक्शन ऑफ इंसाइज्ड वुंड, ये मैंने क्लास में बहुत डिटेल में समझाया था कि देयर आर थ्री मैनर्स ऑफ इन्फ्लिक्शन, स्ट्राइकिंग, ड्राइंग, सॉइंग। एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी याद रख लो तो अच्छी बात है भाई। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दैट इंसाइज्ड वुंड्स द मार्जिन्स आर रेगुलर, क्लीन कट, वेल डिफाइंड, ठीक है, एंड मार्जिन्स आर फ्री फ्रॉम कंट्यूजन। ये एक्स्ट्रा मार्क्स आपको दिलाएगा अगर एग्जाम में आता है, आप ऐसे लिखते हो कि मार्जिन्स आर फ्री फ्रॉम कंट्यूजन। लेंथ इज द ग्रेटेस्ट डायमेंशन। कभी भी ये याद रखना, इंसाइज्ड वुंड की डेप्थ नहीं होती है, ठीक है, इंसाइज्ड वुंड की सिर्फ लेंथ होती है और ब्रेथ होती है, इसकी डेप्थ नहीं होती है। रॉकिंग क्या है, ये कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में कि भाई रॉकिंग क्या है, डिफिकल्ट क्वेश्चन डालते हैं। रॉकिंग इज दैट, अगर आप ऐसे चाकू घुसा रहे हो या कोई शार्प ऑब्जेक्ट घुसा रहे हो और उसको ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, फिर आप निकाल रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड एज रॉकिंग, ठीक है। टेलिंग किसको बोलते हैं? सपोज आपने ऐसे इंसाइज्ड वुंड किया, ऐसे करके बाय द मेथड ऑफ ड्राइंग, ठीक है, आपने ऐसे इंसाइज्ड वुंड किया, फिर इंसाइज्ड वुंड समझो आपका ऐसे बन रहा है, ठीक है। ये फिर ये जो टेल जो ऐसे निकल के आती है, दैट इज कॉल्ड एज टेलिंग। टेलिंग का मैंने फोटो बताया था, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज टेलिंग। टेलिंग विल गिव दी, टेलिंग इज गोइंग टू गिव द डायरेक्शन, डायरेक्शन ऐसे था, ठीक है। टेलिंग से डायरेक्शन का पता चलता है, ठीक है। बिवेल्ड कट्स किसको बोलते हैं कि वन एज इज बिवेल्ड एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। इसका मतलब क्या है कि मैं स्किन उतारता हूँ, पिंक से उतारता हूँ मैं स्किन, ऐसे स्किन है, ठीक है। अगर ऐसे इम्पैक्ट होता है स्किन को, तो होगा एक ऐसे जाएगा और एक थोड़ा ऐसे आ जाएगा, ऐसे टाइप का इंसिशन रहा, ओब्लिक टाइप का इंसिशन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज बिवेलिंग। बिवेलिंग इंडिकेट्स होमिसिडल मैनर ऑफ इन्फ्लिक्शन, ठीक है। बिवेल्ड कट्स का इंपॉर्टेंस क्या है? मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ बिवेल्ड कट्स, बिवेल्ड कट्स इंडिकेट दैट द मैनर ऑफ इन्फ्लिक्शन वाज होमिसाइडल, नॉट एक्सीडेंटल, नॉट सुइसाइडल, ठीक है। डिफेंस वुड, ठीक है, डिफेंस वुड आर आल्सो मेनी टाइम्स इंसाइज। डिफेंस मैंने सिखाया था कि व्हाट आर डिफेंस वुड, दीज आर दी विक्टिम्स इन इंट्यूटिव एफर्ट्स टू वार्ड ऑफ द अटैक, ठीक है। तो डिफेंस वुड कहाँ पे दिखेगा? डिफेंस वुड आपको दिखेगा फ्लेक्सर एस्पेक्ट ऑफ पाल्मर एस्पेक्ट, फ्लेक्सर एस्पेक्ट, यहाँ पे आपको दिखेगा डिफेंस वुड, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे दिखेगा डिफेंस वुड, ठीक है। डिफेंस वुड इंपॉर्टेंट 2 मार्क क्वेश्चन है। लास्टली अपन आते हैं स्टैब वुंड के ऊपर। स्टैब वुंड प्रोड्यूस किससे होता है भाई? स्टैब वुंड होता है शार्प पॉइंटेड वेपन, ठीक है। तो उसका क्या है कि यूज शार्प भी रहना चाहिए ऐसे, और ये धार है तो शार्प भी रहनी चाहिए, और एक पॉइंट भी होना चाहिए जिससे कि वो स्टैब कर पाए, ठीक है। स्टैब वुंड के टाइप्स है पंक्चर्ड, पेनिट्रेटिंग, परफोरेटिंग, ठीक है। पंक्चर्ड मीन्स आपने स्टैब कर दिया, स्किन के अंदर घुस गया, सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर घुस गया, दैट इज पंक्चर्ड। पेनिट्रेटिंग इट्स इफ इट्स एंटरिंग ए बॉडी कैविटी। अब बॉडी कैविटी कितने हैं भाई? हेड की कैविटी हो गई, ठीक है, लंग चेस्ट की कैविटी हो गई, एब्डोमिनल कैविटी हो गई, ठीक है,
सब लोग बोल लो भाई टेस्टिकुलर कैविटी हो गई, कोई भी नेचुरल बॉडी कैविटी है, पर ये नेचुरल बॉडी कैविटी होनी चाहिए, ठीक है। इसमें अगर पेनिट्रेट कर रहा है तो उसको पेनिट्रेटिंग बोलते हैं। परफोरेटिंग कब बोलते हैं? व्हेन देयर इज ए एंट्री वुंड एंड एन एग्जिट वुंड, थ्रू एंड थ्रू जब जा रहा है तो अपने बोलते हैं परफोरेटिंग। थ्री टाइप्स ऑफ स्टैब वुंड: पंक्चर्ड, पेनिट्रेटिंग, परफोरेटिंग। ट्रैक ऑफ स्टैब वुंड, ट्रैक ऑफ स्टैब वुंड इज कन्वर्जेंट इन नेचर। तो इसका क्या मतलब होता है कि भाई ट्रैक ऑफ स्टैब वुंड इज कन्वर्जेंट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ऐसे होता है कि अगर आप, ये चाकू है, ये चाकू से आप स्टैब कर रहे हो किसी इंसान को, इंसान है, आप स्टैब कर रहे हो, चाकू अंदर डाली, पूरी निकाली, तो जो स्टैब का ट्रैक बनेगा वो ऐसा बनेगा, ठीक है। आपने चाकू अंदर डाली, निकाली, जो ट्रैक होगा वो ऐसा बनेगा। यहाँ पे इट विल बी वाइडर, यहाँ पे इट विल बी नैरोवर। वही क्या होगा कि जो फायर आर्म होगा, ये ऐसे मैं बोलूँ, ये इंसान है, ये बुलेट है, बुलेट जैसे जैसे अंदर जाती है वैसे वैसे बुलेट का ट्रैक ऐसे होता है, ठीक है, पिंक से ही बनाता हूँ। बुलेट का ट्रैक ऐसे होता है। बुलेट जहाँ पे अंदर एंटर करती है वहां पे तो इंजरी छुट्टी होती है, पर एज द बुलेट ट्रेवल्स फार्दर, द डिस्ट्रक्शन, द रेडियस ऑफ द डिस्ट्रक्शन इंक्रीजेस, ठीक है। तो द ट्रैक ऑफ फायर आर्म इज डाइवर्जेंट, ट्रैक ऑफ ए स्टैब वुड इज कन्वर्जेंट। ये चीज हो गई। एंट्री वुड डज नॉट ऑलवेज इंडिकेट द नंबर ऑफ स्टैब। ये एग्जाम के लिए, ये पॉइंट को छोड़ दो यार, एग्जाम के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेंथ, स्टैब के भी देखो तीन डायमेंशन होते हैं, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, डेप्थ होती है, ठीक है। तीन डायमेंशन होते हैं, आपको याद रखना है। शेप ऑफ स्टैब वुड, शेप होते हैं या तो फ्यूजीफॉर्म हो गया, फ्यूजीफॉर्म ऐसे हो गया, फ्यूजीफॉर्म हो गया, या तो ऐसे वेज शेप हो गया, ठीक है। और फ्यूजीफॉर्म, वेज, ये शेप डिसाइड कौन करता है? डिसाइड करता है लाइंस ऑफ लैंगर, ठीक है। इज डिसाइडेड बाय लाइंस ऑफ लैंगर। अब स्टैबूड के मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस पे आते हैं। क्या है भाई, आप क्या बोल सकते हो? स्टैबूड है तो यू कैन गिव दी ओपिनियन ऑन द टाइप ऑफ वेपन, ठीक है। कैसा टाइप का वेपन था, पॉइंटेड था, शार्प था, ये आप स्टैबूड देख के आप बोल ही सकते हो कि इट इज कॉज्ड बाय ए शार्प पॉइंटेड वेपन। और आप वेपन का थोड़ा सा अंदाजा भी आप दे सकते हो कि छोटा वेपन था या बहुत बड़ा वेपन था, ये आप एक रफ आइडिया दे सकते हो, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ असाइलेंट एंड द विक्टिम आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। अगर स्टैब वुंड यहाँ पे है तो आप एक रिक्रिएट कर सकते हो कि कहाँ से मारा होगा, कैसे स्टैब किया होगा, ये सारा कुछ आप, सर्कमस्टेंसेस, डायरेक्शन, ये सारा कुछ आप कर सकते हो। साइकोलॉजिकल प्रोफाइल ऑफ द असाइलेंट कैन बी गिवन। इसका मतलब क्या कि सपोज एक इंसान है जिसको स्टैब किया गया है, सिंगल स्टैब वुंड है, ठीक है, यहाँ पे है सिंगल स्टैब वुंड और कोई इंजरी नहीं है। आप बोल सकते हो कि भाई ये एक प्रोफेशनल केस है, इसमें या तो गलती से हुआ, पर अगर स्टैब वुंड है, 100 स्टैब वुंड है, सर से लेके पाँव तक 100-200 स्टैब वुंड है, तो आप बोल सकते हो कि भाई ये जो असाइलेंट है, जिसने मारा है, इस या तो साइकोपैथ है या इसकी कोई बहुत भारी दुश्मनी है। तो आप एक साइकोलॉजिकली असाइलेंट, असाइलेंट की जो साइकोलॉजी है, उस साइकोलॉजी को आप थोड़ा सा गेस कर सकते हो, ठीक है। स्टैब वुंड हाथ पे है, आप सब बोल सकते हो कि यार स्टैब वुंड यहाँ पे पीठ पे है। इससे आप थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट कर सकते हो कि भाई क्यों मारा होगा, मारने का रीजन क्या होगा, वो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। कंसील्ड पंक्चर वुंड्स क्या होते हैं? कंसील्ड पंक्चर वुंड्स आर इन द आर्मपिट, ग्रॉइन, और एक जगह मैंने क्लास में बताई थी, वो मैं इंटरनेट पे नहीं बताता हूँ, ठीक है। Cause of death in stab wound: hemorrhagic shock, injury to vital organs, or secondary infection. So this was injuries. I've done it as quickly as possible in as short time as possible.